जब माता सीता अपनी मर्यादा की रेखा पार करती हैं, लक्ष्मण रेखा, तो रावण उठाकर ले जाता है। राम जी ने और सीता मैया ने मर्यादा की स्थापना की कि मर्यादा जरूरी है। एक लड़की की मर्यादा, जब आप शादी के पहले होती हो पिता की बेटी, तो मर्यादा में ही रहो। शादी हो गई, पत्नी बन गई, तो भी मर्यादा। मर्यादा क्या है? विशेष मर्यादा क्या? मर्यादा में रहना मतलब सिर्फ मर्यादा का संबंध यहां पर आप चरित्र से लीजिए। चरित्रवान क्या बनना है? चरित्रवान। यदि आप चरित्रवान हैं, केवल अपने पति के सिवा पराये पुरुष को आप गलत नजरों से कभी नहीं देखती, तो आप मर्यादा में हैं। आप अपने माँ की मर्यादा में हैं। माँ की मर्यादाएं क्या है? किस तरह बच्चे को पाल पोस कर उसे संस्कारी बनाना है, ये मर्यादा है। पुरुष की मर्यादा है कि किस तरह वह स्त्री से बिहेव करे, व्यवहार करे, किस तरह वो अपने माता से, पिता से, समाज से व्यवहार करे, एक मर्यादा है। अब मर्यादा की बात हुई है तो आपको मैं राम जी की एक उस कथा तक ले चलूं जिस मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, जिस लीला पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो फिर राम जी ने माता सीता का परित्याग क्यों कर दिया? ये सवाल राम जी पर खड़ा होता है। राम जी पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि राम इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम थे हैं, तो फिर उन्होंने माता सीता का परित्याग क्यों किया? आज आप लोगों से एक छोटा सवाल मेरा, राम जी ने सीता मां का परित्याग कर दिया, सही किया राम जी ने या गलत किया? आप सही था या गलत? सिर्फ हाँ या ना? सही था, गलत था? आप सही या गलत? गलत। राम जी ने सीता मां को वनवास भेज दिया, सही था या गलत था? हाँ, गलत था। तो आपके हिसाब से वनवास नहीं भेजना था। ठीक है, आप बताओ, सीता मां को वनवास भेज दिया राम जी ने, सही किया गलत किया? गलत किया। आप बताओ। गलत किया। आप बताओ। हाँ, पति की ओर से गलत, राम जी ने गलत किया मतलब? आप बताओ। गलत। ये सप्तऋषि बोलेंगे सही गलत। राम जी ने सीता मां को वनवास भेजा, सही किया गलत किया? हाँ, सही किया। आप बताओ। गलत किया? गलत। आप बताओ, बोलो। सही किया? आप बताओ। आप बताओ, सही किया गलत किया? अच्छा, राम जी को वनवास, सीता मैया को वनवास नहीं भेजना चाहिए था? नहीं भेजना था। ठीक है, जरा विचार करो कि राम जी ने सीता मां को वनवास ना भेजा होता तो समाज क्या कह रहा था कि रावण के यहां रहकर आई हैं, ये शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, पवित्र हैं कि अपवित्र हैं, उनके चरित्र पर उंगली उठ रही थी। यदि वनवास ना भेजते तो क्या चरित्र का दाग लगाकर सीता मां को राम जी रख सकते थे? ये सही था? चलो, राम जी वनवास नहीं भेजते सीता मां को, तो समाज जो कह रही थी, समाज का मुंह कैसे बंद करते हैं? अब आप कहेंगे कि समाज को कहने देते। यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। परिवार को लेकर चलने वाला राजा चाहिए कि समाज को लेकर चलने वाला राजा चाहिए? तो राम जी कौन थे उस समय? राम जी कौन थे? राजा थे। और राजा यदि परिवार को लेकर चलता, तो आप ही बताइए, परिवार को लेकर चलने वाला राजा और राष्ट्र को लेकर चलने वाला, समाज को लेकर चलने वाला राजा, आप किस राजा की कल्पना करते हैं, कामना करते हैं? इसलिए श्रेष्ठ राजा कौन है? जो परिवार की सुने या प्रजा की सुने? अब प्रजा कह रही है कि हमें सीता स्वीकार नहीं है, तो राम को क्या करना था? राम सफाई देते कि जी मैंने तो परीक्षा ली है, तो लोग कहते आपने ली है, हमारे सामने हमने थोड़ी देखा, हमने थोड़ी देखा। चलो, आज अयोध्या वालों को सीता मां फिर से परीक्षा दे भी देती, तो जो उस परीक्षा में आते वो तो बोल देते अच्छा पवित्र है, फिर दूसरा बोलता हमने थोड़ी देखा, भाई हमारे सामने भी दो। तो रोज सीता मां को अग्नि में खड़ा होना पड़ता, बोले हम तो कल थे ही नहीं, हमने थोड़ी देखा, हमारे सामने दो। हाँ या ना? ये इस पहलू पर कभी आपने विचार किया?
इसलिए विचार करना सीखिए। हर पहलू आपके सामने इतने जटिल प्रश्न हैं, विचार करिए, चिंतन करिए, बिस्तर पे पड़े पड़े क्या सही है क्या गलत है। राम की जगह अपने को रख, राम को हटाइए और राम की जगह अपने को रख कर देखिए कि आप होते तो क्या करते। सीता की जगह आप स्त्रियां अपने को रख कर देखिए, आप होती सीता मां की जगह तो आप क्या करती। राम राजा है और राजा का धर्म है प्रजा की सुनना। अच्छा, क्या राम को सीता पर संदेह था? उत्तर, यदि संदेह होता तो जिस दिन लंका से आई थी उसी दिन राम जी सीता माता को वनवास भेजते, उसी दिन ना भेजते। संदेह होता फिर उन्होंने अयोध्या जी में क्यों रखा, क्यों माता सीता गर्भवती हुई? इसका मतलब है कि राम जी को माता सीता पर कोई संदेह किसे हुआ? प्रजा को। किसे हुआ? प्रजा को। अब प्रजा की बात ना मानते तो लोग आरोप लगाते कि राजा तो मनमाना है, राजा तो मनमाना काम करता, किसी की सुनता ही नहीं है। इसलिए सीता मां से ये वाल्मीकि रामायण में एक बात लिखी है। राम जी और सीता जी एक दिन बैठे थे। सीता मैया राम जी से बोली, आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। ये तब की बात है जब आरोप प्रत्यारोप शुरू नहीं हुआ था, कहानी उस धोबी से स्टार्ट हुई थी। तो धोबी के मैटर के पहले की ये बात है। सीता जी राम जी के साथ बैठी थी। सीता मैया बोली, आज मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ सीते कहो। आज मैं आपको खुशखबरी देना चाहती हूँ। क्या? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चों के पिता बनने वाले हैं। मैं गर्भवती हूं। पहली बार सीता मां ने राम को जब ये मैसेज दिया कि आप पिता बनने वाले हैं तो राम जी बहुत प्रसन्न हुए। राम जी ने कहा, सीते तुम मेरे पुत्रों की मां बनने वाली हो, मेरे से कुछ मांग लो, मैं तुम्हें कुछ देना चाह, जो तुम मांग लोगी मैं दूंगा। सीता मैया बोली, अभी नहीं, पर मैं मांगना चाहूंगी। हाँ हाँ क्या? तो सीता मां ने जो मांगा है वो आपके सुनने योग्य है। सीता मां ने राम जी से बोला कि हे प्रभु, मैं चाहती हूं कि मैं जिन बच्चों को जन्म दूं वो बच्चे अयोध्या में जन्म ना लें। क्यों? क्योंकि यहां ठाट बाट है, सुख सुविधाएं पूरी हैं, कहीं बच्चे बिगड़ ना जाएं। मैं चाहती हूं कि संतों की कुटिया में मेरे बच्चे जन्म लेंगे तो संतों वाले आचरण, संतों वाले लक्षण, संतों वाली शक्तियां इन बच्चों के अंदर आएंगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे संतों का आशीर्वाद पाएं और संतों के सानिध्य में इनका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा हो। ये बात सीता मां ने पहले ही बोल दिया था। तो राम जी प्लान बना चुके थे कि सीता को मैं महर्षि वाल्मीकि जी के यहां भेजूंगा, क्योंकि राम को भी जितनी शक्तियां दी थी वो सारी शक्तियां ऋषि मुनियों ने दी थी, महर्षि वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र जी ने। राम जी को शिक्षा वशिष्ठ जी ने दी, शास्त्रों की शिक्षा वशिष्ठ जी ने और शस्त्रों की शिक्षा विश्वामित्र जी ने। हाँ या ना? राम को शस्त्र और शास्त्र, देखो हमारे हिंदू धर्म में दोनों शिक्षाएं दी जाती थी, शस्त्रों की और दोनों शिक्षा। शस्त्र भी आने चाहिए चलाने और शास्त्र भी आने चाहिए। यदि आपको केवल शास्त्र आता है, शस्त्र नहीं आता, तो आप अपाहिज हैं, और आपको केवल शस्त्र आता है, शास्त्र नहीं आता, तो भी आप अपाहिज हैं। पक्षी को उड़ने के लिए दो पंख चाहिए। तो हमारे भारत में, हमारे यहां शिक्षा शास्त्र की और शस्त्र की दो शिक्षा रही है। शास्त्र भी आए और शस्त्र भी, दोनों पंख हैं। जब दोनों आएंगे तब आप उड़ान भरेंगे। इसलिए हमारे यहां जितने पुराने राजा हैं, भगवान राम को शास्त्र भी आते थे और शस्त्र भी आते थे। हाँ या ना? भगवान कृष्ण को शास्त्र भी आते थे और शस्त्र भी आते थे। पुराने लोगों को शास्त्र शस्त्र दोनों का अनुभव था। अब तो ना शास्त्र बचे ना शस्त्र बचा। अब तो केवल पैसा कमाओ, पेट भरू शिक्षा रह गई है आज स्कूल कॉलेजों की। केवल पेट भरू, पेट भर लो बेटा बस। ना शास्त्रों से मतलब है ना शस्त्रों से मतलब।
इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्मा जी के हाथ में 4 वेद हैं और दुर्गा के हाथ में तलवार है। वेद भी तुम्हारे हाथ में होने चाहिए और तलवार भी तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। ये व्यवस्था रही है सनातन की, ये व्यवस्था रही है ना। ब्रह्मा जी के हाथ में क्या है? वेद, और दुर्गा के हाथ में तलवार, धनुष, सब कुछ, अष्टभुजा है ना, सब कुछ। हनुमान जी के पास गदा तैनात। तो राम जी सीता मां के लिए प्लान कर चुके थे महर्षि वाल्मीकि जी। क्या उसी समय एक हवा उड़ पड़ी कि उद्धोवी की कहानी हो गई। उसने अपनी पत्नी से कह दिया कि मैं तुझे स्वीकार नहीं करता, मैं कोई राम थोड़ी हूं जो रावण के यहां से सीता आई और स्वीकार कर लिया। ये बात हवा की तरह पूरे नगर में फैली। और ये बात जब राम और सीता तक आई तो सीता मां ने स्वयं कहा कि प्रभु मेरा तो मन था ही, आप मुझे वनवास भेजिए। राम जी क्यों भेजते वनवास सीता मां को? अच्छा चलो, राम जी यदि वनवास नहीं भेजते, अच्छा राम जी ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि धोबी को मरवा देते। जो सीता पर लांछन लगा रहा था उसको मरवा देते राम जी। राजा थे, दंड देते, तुमने मेरी पत्नी को गलत कहा, मैं तो देख चुका हूं, अग्नि परीक्षा हो चुकी है, तुमने मेरी पत्नी को गलत कहा, चलो मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं। राम राजा थे, प्रजा को दंड कर सकते थे, हाँ या ना? चलो थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि राम जी धोबी को मरवा देते, 2-4 लोगों को और जो बोल रहे थे उनको मरवा देते। इससे क्या होता? इससे क्या होता? इससे सीता माता पर लगा हुआ आरोप सत्य हो जाता। इस पर यह होता मैसेज, अच्छा सीता ऐसी होंगी इसलिए तो मुंह बंद कर दिया राम ने, इसलिए तो सबका मुंह बंद कर दिया। भाई बोलने वाले आज हैं तो तब नहीं थे क्या? लोग खाए बिना रह सकते हैं पर बोले बिना। अच्छा बताओ, राम जी मरवा देते उन लोगों को तो लोग बोलते ना, फिर सीता पर आरोप लगा जो था वो सिद्ध हो जाता। अभी तो आरोप था, अभी सीता पर क्या था? जोर से अभी आरोप था, पर आरोप अभी सिद्ध नहीं। लेकिन राम मरवा देते यदि 2-4 लोगों को जो बोलने वाले थे सीता पर लांछन लगाने, तो फिर क्या होता? सीता पर लगा आरोप सिद्ध हो जाता कि भाई ये ऐसी हैं, इसलिए तो राम सबका मुंह बंद कर रहे हैं। तो फिर क्या होता? सीता के चरित्र पर सदा सदा के लिए दाग लग जाता। बोलो हां, लग जाता कि नहीं? इसलिए राम ने वनवास भेजा सीता मां को। क्यों? क्योंकि राम जी सीता मां का भला चाहते थे। भला मीन्स कि मेरी सीता पर कोई दाग, मेरी सीता पर कोई दाग, बोलो, ना लगे। समझ में आ रही है? तो राम का सीता से इतना प्रेम था, उस समय सीता मां का वनवास जाना ही सीता मां की भलाई थी। आप दोनों तरीके से समझ के देखिए इस विषय को। यदि सीता मां वनवास नहीं जाती तो सीता पर आरोप बना रहता, और वो आरोप लंबे टाइम तक रहता, तो जिस पर आरोप लंबे टाइम तक रहता है वो आरोप स्वतः ही सिद्ध हो जाता है, हाँ या ना? और समाज को कैसे समझाते साहब, कितनों को समझाते। और आप कहो कि सीता मां ने अग्नि परीक्षा क्यों ना दे दी? दे देना था, हाँ दे देती, पर उस समय सीता माता गर्भवती थी। उस समय सीता मां यदि अग्नि परीक्षा देती और माता सीता ने अग्नि परीक्षा देकर सबको प्रमाणित कर देती कि मैं पवित्र हूं, पर मैं ऐसे समाज में अब रहना नहीं चाहती, ये निर्णय लेकर माता सीता जैसे अंत में चली ही गई, चली जाती, तो लवकुश भी साथ में चले जाते कि नहीं? फिर राम का वंश का क्या होता? राम फिर दूसरी शादी थोड़ी करते, राम का वंश समाप्त हो जाता। इसलिए सीता मां उस समय गर्भवती थी तो वो अग्नि में जल भी नहीं सकती थी, परीक्षा दे भी नहीं सकती थी। परीक्षा देकर सब सिद्ध तो हो जाती, फिर कौन ऐसी समाज में रहता जिसे हम पर संदेह है, हम सिद्ध तो कर देंगे कि हम ठीक हैं, लेकिन फिर ऐसे समाज में रहने का फायदा क्या था? इसलिए बाद में सीता फिर रही भी नहीं ऐसे समाज में, रुकी क्या? नहीं ना। तो बात किस किस को समझ में आ रही है? चलिए अब आगे चलते। आप लोगों को नहीं आ रही है? सीता मां वनवास गई, राम जी ने वनवास भेजा, किसकी खुशी के लिए? प्रजा की खुशी के लिए। राम जी वनवास, सिया जी वनवास चली गई।
ये तो एक पक्ष था। अब दूसरे पक्ष पर बात करते हैं। माता सीता वनवास गईं, इसका दूसरा पक्ष ये है कि माता सीता के वनवास में जिम्मेदार कौन है। एक बार फिर वही सवाल, सीता मां के वनवास में जिम्मेदार कौन था? जोर से, जोर से। प्रजा, ऐसा आप कह रहे हैं, उत्तर गलत है। कौन जिम्मेदार है? जीवन में जब दुख आवे, कान खोलकर सुनना मेरी प्रत्येक बात, जीवन में जब दुख आवे तो आरोप किसी पर मत लगाइएगा, क्योंकि हर दुख के जिम्मेदार हम खुद हैं। अब आप ये सवाल करो कि सीता मां पर दुख आया तो सीता मां क्या खुद जिम्मेदार है? हाँ, क्या जिम्मेदार है सीता मां? क्या गुनाह किया माता सीता ने? हाँ, लक्ष्मण जी का अपमान, लक्ष्मण रेखा पार की, उसका दंड तो सीता मां को लंका जाके मिल चुका था। ये वो अपराध नहीं है, वो तो दंड सीता मां को मिल गया। 11.5 महीने लगभग लंका में रही। सीता मां से बचपन में एक घटना घटी थी, वो घटना थी, पद्म पुराण में इस घटना का उल्लेख है, मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। सीता मां जब छोटी सी थी, बच्ची, तो सीता मां सखियों के साथ बगीचे में गई और वहां पर एक तोती और तोता आए और तोती बढ़िया सी राम कथा सुना रही थी तोते को। सीता मैया बोली, वाह, ये तो बहुत अच्छा, हमारी कथा सुना रही है सीता और राम की। तो सीता मैया ने चुपके से तोती को पकड़ा, सोने के पिंजरे बनवाया, सोने के पिंजरे में डाला, खाने को बढ़िया अनार के दाने दिए, सब चीजें खूब बढ़िया। पर तोती बोली, बहन मुझे छोड़ दो, मैं इस पिंजरे में रह ना पाऊंगी। बहुत गिड़गिड़ाया माता सीता ने, तोती ने, पर सीता मां उसे छोड़ी नहीं। तोती बोली कि मैं गर्भवती हूं, मैं अपने तोते के साथ रहना चाहती हूं, मैं खुले आसमान में उड़ना चाहती हूं। सीता मां बोली, सोने का पिंजरा है। बोले, नहीं, मुझे सोने के पिंजरा नहीं चाहिए। पक्षी को आप सोने का पिंजरा ही बनवाओ, पर बंधन तो बंधन है। इसलिए पक्षियों को जो आप लोग कैद करते हो ना, ये सीता मां की इस घटना से समझ लेना कि इसका खामियाजा कितना बुरा है, परिणाम कितना बुरा है। तुम किसी की आजादी छीन लेते हो, कुछ लोग तो पंख काट देते हैं पक्षियों के। यदि तुमने उनकी उड़ान रोक दी तो विधाता भी तो देख रहा है, वो भी तो तुम्हारे पंख काटेगा। सब्र रखो, तुम्हारी भी उड़ान वही काटेगा। इसलिए किसी जीव पर जो तुम अत्याचार धड़ल्ले से करते हो अपने शौक के लिए, ये गलत है। हाँ या ना? इसलिए माता सीता ने उस तोती को छोड़ा नहीं और बेचारी वो तोती उस पिंजरे में तड़प तड़प करके मर गई। मैया, जब तोती मरी तो तोती के तोते ने श्राप दे दिया, ऐ सीता, तूने मेरी पत्नी को मुझसे दूर कर दिया, जा, जब तू गर्भवती होगी तो तुझे भी तेरे पति अपने से दूर कर देंगे और जिम्मेदार मैं होऊंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बनकर के जन्म लिया, जिसके कहने से माता सीता को वनवास भेजा गया और सीता मां वनवास चली गई। सीता मां ने एक तोती को तोते से दूर किया था गर्भावस्था में, तो सीता को भी अपने पति से दूर होना पड़ा गर्भावस्था में। जैसे को तैसा, ये समाज के लिए मैसेज है कि कर्मों का दंड, कर्म का दंड, कर्म सीता मां का पीछा नहीं छोड़ पाए तो ये कर्म हमारा और आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आप राम ही क्यों ना हो और आप सीता ही क्यों ना हो। इसलिए कहता हूं मेरी मां, अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सब ईश्वर नोट कर रहे हैं, हमारा अच्छा हमारा बुरा, हर आचरण हमारा ईश्वर नोट कर रहे हैं। माता सीता इसलिए वनवास गई। कितने कारण हो गए माता सीता के वनवास जाने के? कितने कारण बताए हमने, कौन कौन से? ठीक, एक तीसरा कारण और सुनिए। सीता मां के वनवास जाने का ये तीसरा कारण और सुनिए। तीनों कारण प्रामाणिक हैं,
कोई बात मैं मनमुखी नहीं बोल रहा हूं, जो शास्त्रोक्त है वही कह रहा हूं। बस विचार करने की बातें हैं। आप लोग विचार नहीं करते, हम लोग हर बात पर, इतिहास में घटी हर घटना पर हम लोग विचार करते हैं, और विचार करते हैं तो फिर वही विचार आपको सुनाते हैं। चिंतन मंथन इसी को कहते हैं। राम सीता मां के वनवास जाने का तीसरा कारण सुनिए। जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो दशरथ जी अपनी मृत्यु, उनकी सहज मृत्यु नहीं थी, नेचुरल डेथ नहीं थी। दशरथ जी की क्या नेचुरल मृत्यु थी? हाँ या ना? थी? नहीं थी। उनकी मृत्यु हुई थी राम जी के वियोग में। राम जी के वियोग में दशरथ जी के प्राण छूटे थे, वो नेचुरल डेथ नहीं थी। अभी दशरथ जी की आयु 2000 साल बाकी थी। दशरथ जी की आयु, जोर से मैया, दशरथ जी की उम्र कितनी बाकी थी? 2000 साल। उस समय हजारों साल की उम्र होती थी ना। दशरथ जी हजारों साल तक तो जिंदा थे, हजारों साल, और अभी 2000 साल। राम जी ने टोटल 13,000 वर्षों तक राज्य किया है। राम जी का कार्यकाल कितने साल का है? 13,000 वर्ष। जबकि वाल्मीकि रामायण में 11,000 वर्षों का उल्लेख है और श्रीमद् भागवत में 13,000 वर्षों का उल्लेख है। तो 11 और 13 के बीच में कितना बच रहा है? ये 2000 साल की कहानी मैं आपको अब सुना रहा हूं। जब दशरथ जी की मृत्यु हुई उस समय दशरथ जी की आयु अभी 2000 साल शेष थी। जब राम जी ने रावण को मारा तो दशरथ जी आए थे राम से मिलने। ये बात किस किस को पता है? नहीं? लंका कांड पढ़िएगा, सब कुछ लिखा है ऑन रिकॉर्ड। जब रावण मरा तो दशरथ जी आए, वाह राम, तुमने एक पुत्र का धर्म निभाया है, सत्य नहीं छोड़ा। बेटा मैं प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं। क्या पिताजी? बेटा जाओ, मेरी बची हुई उम्र तुम्हें लग जाए, मैं अपनी आयु तुम्हें देना चाहता हूं। पहली बार दशरथ जी ने अपनी आयु राम को समर्पित की, तब से ये समाज में कहावत चालू हो गई। जब कोई ज्यादा खुश होता है आप पर तो बोलता है बेटा मेरी उम्र तुझे लग जाए, मेरी उम्र तुझे लग जाए। तो ये सबसे पहले किसी कोई सवाल आपसे कर दे कि ये बात कब से स्टार्ट हुई समाज में? ये प्रचलन में है ना ये बात कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। माँ बोलती है बेटे से मेरी उम्र तुझे लग जाए, बूढ़े लोग बोलते हैं मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, तुम्हारी नानी, तुम्हारी दादी, तुम्हारे अपने जो तुमसे बहुत प्यार करने वाले होंगे वही ये बात बोलेंगे। ये बात सब बोल भी नहीं सकते, हाँ या ना? है ना? मेरी उम्र बोलो ना मेरी माँ। आपको किसी ने बोला? किसने? समधन ने? सास ने बोला से? और आपको बोला है? तो सबसे पहले किसने किसको उम्र दी थी? श्री दशरथ जी ने सबसे पहले उम्र दी। दशरथ जी ने किसे? राम को। तब से ये समाज में कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तो वो राम जी क्यों? अच्छा, राम जी का कार्यकाल था 11 साल का टोटल, इसलिए वाल्मीकि जी ने 11 साल का कार्यकाल लिखा है। परंतु 2000 साल उम्र पिता की मिल गई। अब बताओ, अब पिता की आयु मिल गई राम को। अब वो राम जी जो आयु लेके जी रहे हैं वो किसकी थी? जोर से, पिता। तो अब पिता की आयु से यदि राम सीता का स्पर्श करते तो मर्यादा बिगड़ती कि नहीं? इसलिए सीता मैया जब वनवास गई हैं उस समय राम जी के 11,000 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका था। वो दशरथ जी की आयु स्टार्ट हो गई, इसलिए अब सीता को स्पर्श करना मर्यादा के खिलाफ है, क्योंकि पिता की आयु मतलब पिता ही आ गए राम में। अब उस उम्र से पत्नी, अब दशरथ जी और सीता का रिश्ता ससुर और बहू का है। अब उस रिश्ते को यदि स्पर्श किया जाएगा तो मर्यादा भंग होगी। इसलिए राम जी ने कहा कि मेरी आयु जब तक थी तो सीता मेरे साथ, अब मैं पिता की दी हुई आयु, पिता का दिया हुआ वचन पूरा कर रहा हूं, इसलिए सीता तुम वनवास चली जाओ। इसलिए सीता मैया वनवास गई और वहां वनवास में सीता मां लगभग 8 से 9 वर्ष रही।
7 से 9 के बीच मान लो। फिर इसके बाद सीता मैया आई, लवकुश का जन्म हुआ, लवकुश को पढ़ाया लिखाया, राम कथा सुनाए। लवकुश ने भरी सभा में कहा कि राम जी से मैं आपका पुत्र हूं। राम जी ने कहा अच्छा आप मेरे पुत्र हो, इसका क्या प्रमाण है? सीता माँ को वाल्मीकि जी लेकर आए। सीता माँ ने भरी सभा में कहा हे प्रभु, यदि ये लवकुश आपके पुत्र हैं तो हे पृथ्वी माँ मुझे स्थान दे दो। हे पृथ्वी माँ, यदि सीता पवित्र है अग्नि की तरह, गंगा की तरह, तो हे माँ मुझे अपनी गोद में ले लो। ये समाज ने, ये प्रजा ने जो मुझ पर आरोप लगाए, यदि इनका आरोप गलत है तो हे पृथ्वी माँ मुझे अपनी गोद में स्थान दो। मैं रावण के यहां रही तो सही, परंतु अहरनिश राम का चिंतन किया। एक क्षण के लिए मैं राम को भुला ना पाई। यदि मैं पवित्र हूं तो हे माँ मुझे गोद में ले लो। पृथ्वी फटी, पृथ्वी माँ प्रकट हुई और सीता माँ बैठ गई और अपनी लीला पूरी करके सीता माँ भगवत धाम को चली गई। सीता माँ ने अब दिया अपनी पवित्रता का प्रमाण, क्योंकि अब जाना था। पहले ही चली जाती तो लवकुश चले जाते, इसलिए लवकुश छोड़कर, लवकुश पिता को पुत्र सौंप कर, और फिर सीता माँ ने एक पत्नी कर्तव्य पूरा किया, पत्नी का धर्म निभाया। इसलिए सीता माँ का वनवास हुआ। इतने सारे कारण थे, चूंकि आप ये तीनों कारण नहीं जानते थे इसलिए आप राम को दोषी ठहराते थे। चूंकि डीप पर आप कभी गहराई पर विषयों पर उतरते नहीं, चीजों को समझते नहीं, उस पहलू को देखते नहीं, आप एक पक्ष देखते हैं, दूसरे पक्ष पर कभी विचार तक नहीं करते। इसलिए आपको एक पक्ष तो सही लगता है पर दूसरा पक्ष आपको गलत लगता है। आज भी समाज में राम पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं कि राम ने सीता को वनवास क्यों भेजा। ये वही लोग प्रश्न खड़ा करते हैं जो सत्संग नहीं करते, जो पढ़ते लिखते नहीं है शास्त्रों को। ठीक से पढ़ेंगे तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, शास्त्र जरूर पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, वाल्मीकि रामायण पढ़ो। पढ़ना लिखना जरूरी है, अपने धर्म ग्रंथ को, अपने भगवान को जानना जरूरी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। किस किस को बात समझ में आ गई? अब बताइए, सीता मां के वनवास जाने में राम ने सीता मां को वनवास भेजकर सही किया या गलत किया? हाँ, कौन दोषी है? अब पूरी बात समझ गए। अब बताओ दोषी कौन है, कौन दोषी है? पूरी कथा का निष्कर्ष है कि कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में हम जो भी पा रहे हैं, अच्छा या बुरा, वो हमारे ही कर्मों का फल है। इसलिए आप अच्छा करेंगे आपको अच्छा, आप बुरा करेंगे आपको बुरा। आपका कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए कहा जाता, अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तो सब लोग अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। राम जी वनवास चले, राम जी की दिव्य लीला, बहुत सारी कथाएं हैं, आगे चलते हैं। पार वही होते हैं। अच्छा, राम नाम के पत्थर पानी में डूब गए कि तर गए? और राम जी ने खुद एक पत्थर छोड़ा तो वो डूब गया। अच्छा बताओ, राम नाम के पत्थर तो तैर गए, पर राम जी ने एक पत्थर फेंका था समुद्र में कि मैं भी तो जरा छोड़ कर देखूं कि मेरा वाला डूबता है कि तैरता। तो राम जी ने छोड़ा था पत्थर, वो डूब गया। चलो बताओ, बंदर भालुओं ने जिस पत्थर को छोड़ा वो तर गए, और राम ने जिसे छोड़ा वो डूब क्यों गया? आप बताओ। अच्छा दादाजी बताओ, राम ने जो पत्थर छोड़ा वो डूब क्यों गया था समुद्र में? हाँ, राम जी ही जिसे छोड़ दें वो तो डूब ही जाएगा। तो पार होगा वही वो जिसे पकड़ेंगे राम, पार होगा वही
जिसे पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। हरि बोल। माइक्रोमैक्स था, माइक्रोमैक्स करके कहां का था? इंडियन कंपनी थी वो, सुना है मैंने, आप देख लीजिएगा और कंफर्म कीजिएगा। इंडियन कंपनी थी, कोई मोबाइल नहीं चल रहा है, सारी मोबाइल की कंपनियां कहां की हैं? बाहर की, भारत से बाहर की। बोलो हाँ। अब बताइए, मोबाइल बना रहा है चाइना, खिलौने बना रहा है चाइना, प्लास्टिक के दिया बना रहा है चाइना। अभी इस दीपावली में ऐसे दिया बनाए चाइना ने कि पानी डालने से जल रहे थे। बोलो हाँ। पानी डालो तो उसकी लाइट जल रही थी, क्योंकि अर्थ में लगाया ना उसको पानी से। क्या लॉजिक लगाया उस आदमी ने। सोचिए, दीपावली तुम्हारी पर दिया चाइना के, होली तुम्हारी रंग चाइना के, हाँ या ना? दीपावली तुम्हारी झालर लाइट चाइना की, बच्चे तुम्हारे खेलेंगे चाइना के खिलौनों से। तुम्हारे पास है क्या? सिर्फ गाना है, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, नहीं मिली तो आत्महत्या करके टैं, नंबर कमाए टैं, मर गए। इससे बड़ी नालायक की मूर्खता होगी कहीं? तुम्हारे पांव, तुम्हारी सबसे बड़ी जो मूर्खता है, वो सबसे पहले अपने दिमाग से ये कीड़ा निकाल दो कि तुम्हें नौकरी करना है। अपने दिमाग में ये, चाइना कहां गा रहा है कि हम बेरोजगार हैं? सब बना रहा है वो। हमारे देश में एक मोबाइल नहीं बन रहा है। दूसरी कंपनियां यहां बना रही हैं तो ठीक है, बना रही हैं, लेकिन वो है थोड़ी हमारा प्रोडक्ट। आज गूगल हाथ उठा ले, ना दे तुम्हें सर्विस, तो सारी बैंकें डब्बा हो जाएंगी। बोलो हाँ। चाइना के पास खुद का गूगल है, चाइना के पास खुद का यूट्यूब है, चाइना के पास खुद का सॉफ्टवेयर है। भारत के पास क्या है? केवल गाना, रोजगार नहीं। तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। तुम्हें बाप के टुकड़ों पे पलना है, सिगरेट पीनी है, शराब पीनी है, और बाप की जमीन जायदाद बेच बेच के गाड़ी खरीदनी है, और दिखाना है दुनिया को, जी मैं बड़े बाप का बेटा हूं। खाक बेटा हो। बड़ा वो है जो 4 लोगों का चूल्हा जला रहा है, मतलब नौकरी दे रहा है 10 लोगों को, वो बड़ा है। यदि आप नौकरी लिए बैठे हो तो आप बड़े नहीं हैं। देश को बदलना है तो अपनी सोच को बदलो। सोच उद्योग वाली होनी चाहिए, सोच व्यापार वाली होनी चाहिए। हम सेल्फ डिपेंड बने, आत्मनिर्भर बने। हम नौकरी क्यों लें भाई? पढ़े लिखी जनता नौकरी चाहिए। अरे नौकरी वो करें जो अनपढ़ हैं, नौकरियां उनके लिए होती थी जो कम पढ़े लिखे। बोलो हाँ। अब तुम इतना पढ़ के भी जॉब, ये जॉब अब कुछ नहीं है, सीधा नौकर है। अब नौकर शब्द अच्छा नहीं लगता तो जॉब कर रहे साहब। खाक नौकरी, नौकर हो तुम एक नंबर के। ये जॉब आप तुम छिपाने के लिए कर रहे हो ताकि तुम पर्दा डाल सको। नौकर हो एक नंबर के, मालिक बनो साहब, मालिक। पढ़े लिखे हो ना, मालिक बनो। अरे भैया, विडंबना ये है कि आज छोटा 10वीं क्लास का लड़का है। देखना भारत का माइंडसेट कहां है। मैं भागवत सुना रहा हूं, बात अर्थ की आई तो अर्थ की बात कर रहा हूं। ये भी भागवत का विषय मान लेना। सुनो, हमारे देश का माइंडसेट कहां है जरा सुनना। 10वीं क्लास के लड़के से पूछ लो आप, 12वीं क्लास के लड़के से पूछ लो आप, 8वीं क्लास के लड़के से पूछ लो, बेटा क्या बनोगे? मैं नौकरी करूंगा। भारत के 99% लड़कों को उनकी मां, उनका बाप, बेटा ज्यादा नंबर लाओ, नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी करना।
सारी जिंदगी पाठ क्या पढ़ाया? नौकरी 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 नौकरी। सेट क्या हो गया कि भैया नौकर ही बनना। एक काम करो, जंगल के शेर को पकड़ो और पिंजरे में डाल दो। जंगल के शेर को पकड़ो और पिंजरे में डाल दो और 2 साल तक उसे पिंजरे में रहने देना, उसे मांस देना, उसे खाना पीना देना और 2 साल बाद छोड़ना जंगल में। वो शेर जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? बोलो जोर से। क्यों? क्योंकि पिंजरे में रहने की आदत हो गई, बने बनाए मांस को खाने की आदत हो गई और खुद का शिकार करने का टैलेंट भूल गया। ये नौकरी वही है पिंजरा। तुम करोड़ भी कमा सकते थे पर कमा रहे हो केवल 20,000, केवल 50,000, केवल 1 लाख। करोड़ों भी कमा। अडानी अंबानी सोचते कि यार नौकरी कर लो, कर रहे होते नौकरी। तुम शेर हो। शेर 2 तरह का होता है, एक पिंजरे का और एक जंगल का। पिंजरे का शेर जो 2 साल 4 साल पिंजरे में रह चुका ना मेरी मां, वो मालिक के टुकड़ों पर पलने लग गया। अब वो शिकार करने का टैलेंट बोलो भूल गया। ऐसे ही तुम नौकरी करने लग जाओगे। करना चाहिए नौकरी, चलो 1 आध साल कर लो, पता चल जाए कि क्या है संसार कितना। मेरी एक सही प्लानिंग से 30,000 लोग भोजन करते हैं गौरी गोपाल में। आज 5 साल हो गए गौरी गोपाल को। अब 365 दिन गुणित 5 कर दीजिए। 5 साल हो गए, 5-6 साल, तो 365 गुणित 5 करिए कितना हुआ। और एक दिन में 30,000 लोग, करोड़ों लोग भोजन कर चुके गौरी गोपाल में। करोड़ों लोग भोजन कर चुके। 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं गौरी गोपाल में। आज एकादशी है, एकादशी में भी रसोई चल रही है। आप सबको व्रत वाला प्रसाद मिल रहा है, सबको। भूखा कोई ना जाए यहां से। बोलो हाँ। ये प्लानिंग है। लोग कमाते हैं साहब अपने लिए, हमने भी प्लानिंग की, हमने भी काम किया। हम आपकी तरफ पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन हमने समाज के लिए सोचा और हमने उसे किया। हमने केवल हवा में लठ नहीं मारे कि केवल बताएं बातें करें। हमने पहले किया, करके आपको दिखाया और अब बताने बैठे। पहले नहीं बताए हम कुछ, हम वो भी प्रसंगवश आपको बता रहे हैं ताकि आपके नौजवान लड़के समझें, छोरा छोरी समझें। हम भी नौकरी करते, हम भी नौकरी के पीछे भागते नहीं। आप जिस फील्ड में हैं, जो काम करते हैं उसे बेहतर करो। बोलो हाँ कि ना। इसलिए अपने लिए सोचकर काम ना करना, समाज के लिए सोच के काम करना, राष्ट्र के लिए सोचकर काम करना। अनिरुद्धाचार्य मानता है कि गौरी गोपाल की सेवा से भारत माता की सेवा हो रही है। बताओ, पूरे भारत की माताएं गौरी गोपाल में रहती हैं। एक भी राज्य ऐसा नहीं है भारत का जहां की माता गौरी गोपाल में ना हो। बोलो हाँ। हर प्रदेश की माता गौरी गोपाल में है, तो एक तरह से पूरा भारत है कि नहीं? बोलो हाँ। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। अब ये सेवा है, तो अर्थ कमाना, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत है। और जो लोग कहते हैं ना कि पैसा कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए, महाराज जी बिजनेस करने के लिए पैसा हो ना, तुम फिर गलत चले गए। व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए पैसे की नहीं, दिमाग की जरूरत है। बात सही है कि गलत है? जो लोग कहते हैं कि व्यापार करने के लिए पैसे की जरूरत है, उनके पास दिमाग कम है। व्यापार पैसे से होता तो हर पैसे वाला व्यापारी हो जाता। क्यों जी? यदि व्यापार पैसे से होता तो हर पैसे वाला व्यापारी होता। बोलो हाँ। इसका मतलब व्यापार करने के लिए पैसा बाद में, दिमाग पहले। बोलो। हाजमौला खाते हो? कितने की आती है? जोर से। जमाना कहां से कहां पहुंच गया। 10 साल पहले भी हाजमौला 1 रुपए की थी, 20 साल पहले भी हाजमौला 1 रुपए की थी, और आज 2025 में भी हाजमौला 1 रुपए की है। क्यों? ये व्यापार का फंडा है। अब इसके डीप पे मैं ना जाऊं, आपको इशारा कर दूं कि व्यापार करोड़ों से शुरू नहीं होता साहब, 1 रुपए से व्यापार होता है। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी मिलती है और दूसरी से तीसरी। आपको चलना आना चाहिए बस, स्टेप बदलना आना चाहिए बस।
समय के रुख के साथ चलना सीख लो। पार्ले जी बिस्किट है तो बिस्की किट। लेकिन एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, तब भी 5 रुपया का था जब हम छोटे थे। बोलो हाँ। आज भी 5 रुपए का है जब हम आपके बीच में हैं। बोलो हाँ। क्या है ये? 5 रुपए से